सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कि हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है। इसमें आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 140 के आसपास क्वेश्चन करवाने वाला हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से। और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और अगले एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बहुत मेहनत करी है आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट को इस वीडियो में रखकर, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना, एग्जाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर मिली थी, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसकी सबसे पहले जानकारी ना हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी ना, उसमें पता लगा था इस सभ्यता के बारे में, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है ना, ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बैल, जिसे कि हम ऑक्स भी बोलते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, जो बैल पशु है इसकी आकृति जो मोहर पर मिली है ना, इससे यह ज्ञात होता है कि जो सिंधु घाटी है और जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसके बीच में व्यापारिक संबंध था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान को सिंध के नखली स्थान के रूप में जाना जाता है, यानी कि ओएसिस ऑफ सिंध के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है नखली स्थान, इसका मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, रेगिस्तान के बीच में जो हरित वाला एरिया होता है, जो ग्रीन एरिया होता है ना बड़े से रेगिस्तान के बीच में, उसी को हम नखली स्थान कहते हैं, यानी कि ओएसिस ऑफ सिंध कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है, इस स्थान को सिंध का नखली स्थान के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको सिंधु घाटी का विस्तार बता देता हूँ कि उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में और पश्चिम में जो इसकी सीमा थी, ठीक है, वो कहाँ कहाँ तक थी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक एरो ड्रॉ करता हूँ। ये एरो से आपको समझ आ जाएगा कि उत्तर, पूर्वी, दक्षिण, पश्चिमी में सीमा कहाँ कहाँ तक थी, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ये उत्तर वाला पॉइंट उत्तर वाला बताएगा, ठीक है। ये बताएगा पूर्वी, ये बताएगा दक्षिणी और ये बताएगा पश्चिमी, ठीक है। जो उत्तर सीमा थी ना, ये थी जम्मू के मांडा तक। और अगर हम बात करें पूर्वी सीमा की, तो पूर्वी सीमा थी उत्तर प्रदेश का जो अलमगीरपुर है यहाँ तक था, ठीक है। और अगर हम बात करें दक्षिणी सीमा की, तो महाराष्ट्र का जो दहमाबाद था यहाँ तक था। और अगर हम बात करें पश्चिमी सीमा की, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, यहाँ पे जो सुतका गेंडोर है यहाँ तक था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप सभी के लिए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सिंधु घाटी की जो चारों सीमाएं हैं वो आपके सामने लिख दी हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार आपको मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। देखो, उत्तरी सीमा जो थी ना, वो थी मांडा जम्मू तक, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी जो पूर्वी सीमा है वो थी उत्तर प्रदेश के अलमगीरपुर तक, ठीक है। और दक्षिणी सीमा की बात करते हैं दहमाबाद, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें पश्चिमी सीमा की, तो वही है बलूचिस्तान का जो सुतका गेंडोर है यहाँ तक थी, ठीक है। आई होप आपको ये सिंधु घाटी की जो सीमा है इसके बारे में पता लग गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मातृ शक्ति में, यानी कि मदर पावर में, मातृ शक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता से कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से मनका बनाने, खोल काटने, धातु के काम, मोहर बनाने और वज़न बनाने सहित क्राफ्टिंग उत्पादन के लिए समर्पित था। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, चन्हू-दड़ो। ये आपको ध्यान रखना है, चन्हू-दड़ो जो है ये आपको बताना चाहता हूँ क्राफ्टिंग उत्पादन के लिए समर्पित था, मतलब क्राफ्टिंग उत्पादन के लिए फेमस था।
फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं चन्हू-दड़ों के बारे में, ठीक है, तो इससे जुड़े काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो चन्हू-दड़ों है, ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इसकी खुदाई किसने करी थी, तो इसकी खुदाई करी थी गोपाल मजूमदार ने। ये नाम आपको ध्यान रखना है, गोपाल मजूमदार ने इसकी खुदाई करवाई थी। और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया और कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान ये कहाँ पर मिले थे, सभी चन्हू-दड़ों में मिले थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से जो सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण मिलता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है, ये कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, धोलावीरा। ये आपको ध्यान रखना है। धोलावीरा जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, यहाँ पर सीढ़ीदार स्थल के साथ एक बड़े खुले क्षेत्र का प्रमाण मिलता है जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ स्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार के गृह अवशेष मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्गाकार या आयताकार, या बोल सकते हो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का मिला है। वर्गाकार और आयताकार प्रकार के गृह अवशेष मिले हैं कहाँ पर? मेहरगढ़ स्थल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण कहाँ पाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कालीबंगा। ये आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा प्रेजेंट में कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ पर सबसे पहले जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी खुदाई किसने करवाई थी, तो बीके थापड़, ठीक है, और बीबी लाल ने करवाई थी। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और हवन कुंड हो गया, अलंकृत ईंट हो गई, चूड़ियाँ हो गई, ये सब कालीबंगा में मिले थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ हड़प्पा के स्थल पर मिली थी जिसे इंजीनियरों ने पंजाब में वर्तमान पाकिस्तान में पहली रेलवे लाइन बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया था? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ईंटें। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान पाकिस्तान में पहली रेलवे लाइन बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, ये आपका ध्यान रखना है, हड़प्पा स्थल में जो ईंटें मिली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प संरचना है? डबल स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाल स्नानागार, या बोल सकते हो जो ह्यूज बाथ हाउस है, ठीक है, जो विशाल स्नानागार है, ये हड़प्पा सभ्यता की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प संरचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला मिली थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धोलावीरा, गुजरात। गुजरात का जो धोलावीरा है, यहाँ पर पहली खगोलीय वेधशाला मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, एस.आर. राव। आपको बताना चाहता हूँ, एस.आर. राव ने लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज करी थी। फ्रेंड्स आपको अभी भी बताना चाहता हूँ, एग्जाम से पहले आपका क्विक रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है। कम टाइम में मेरी कोशिश ये है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं करवा दूँ, ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले इस वीडियो से मिल जाए, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ, थ्योरी वाली वीडियो मेरी अलग से भी है, जहाँ पर मैंने थ्योरी से समझाया हुआ है पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा काल के आरंभ में किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बनावली। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान बोलन दर्रे के पास स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि हड़प्पा सभ्यता स्थल है, ये स्थित है बोलन दर्रे के पास। और फ्रेंड्स ये जो मेहरगढ़ है ना, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा नगर कच्छ के रन में खादीर बेत पर स्थित था और 3 भागों में विभाजित था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, धोलावीरा। ये आपको ध्यान रखना है। धोलावीरा नगर जो है कच्छ के रन में खादीर बेत पर स्थित था और 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, पिछले एग्जामों में कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। लोथल जो कि हड़प्पा स्थल है, ये ऐसा माना जाता है कि इसका मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था।
अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल के से नाव की आकृति या मॉडल प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। आपको बताना चाहता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो एवं लोथल है, यहाँ से नाव की आकृति या बोल सकते हो नाव का एक मॉडल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भिरडाना। भिरडाना जो कि है हरियाणा में, ये सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर डैश के आसपास बने कमरे होते थे। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आंगन, जिसे कि हम कोर्टयार्ड भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में आमतौर पर आंगन के आसपास बने कमरे होते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटडा नामक हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जगतपति जोशी। आपको बताना चाहता हूँ जगतपति जोशी के द्वारा सुरकोटडा नामक हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, शोरतुघई। नाम आपने ध्यान रखना है, शोरतुघई जो हड़प्पा स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई है जिसमें एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, उसके सिर पर 3 सींग है, उसके चारों और 4 जानवर हैं, एक बाघ, एक गैंडा, एक हाथी और एक भैंस। उनके पैरों पर 2 हिरन दिखाई देते हैं। इस सील को किस भारतीय देवता का रूप माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, पशुपति शिव। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, धोलावीरा। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड पर मैंने जो अपनी वीडियो है ना बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कर दी है। आप सभी की डिमांड आ रही थी, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हिंदी में समझ में नहीं आते, तो इसलिए मैंने उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपनी वीडियो को बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कर दिया है, ताकि आपको चीज़ें और भी अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्तकी की मूर्ति जो कि कांसे की है निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृतकों का टीला, या बोल सकते हो माउंड ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एग्जाम का तो काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन बी हो जाता है लोहा, यानी कि आयरन जो है ये हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कहाँ स्थित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विशाल स्नानागार जिसे कि ग्रेट बाथ भी बोलते हैं कहाँ पर मिला था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार या बोल सकते हो ग्रेट बाथ जो है ये मिला था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, हड़प्पा। हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इस स्थल से R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है। सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, जो भी आपके सामने रखे हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 2500 BC से 1750 BC तक। 2500 BC से लेकर 1750 BC तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर घोड़े की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सुरकोटदा। आपको बताना चाहता हूँ जो सुरकोटदा स्थान है हड़प्पा का, यहाँ से घोड़ों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ सुरकोटदा जो है ये हड़प्पा स्थल भारत के गुजरात के कच्छ जिले में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी का पुरातत्व स्थल जिसका नाम है
आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हिंडन नदी के किनारे। सिंधु घाटी का जो पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है आलमगीरपुर, और मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक थी, और जब मैंने आपको ये बताया था जो पूर्वी बाउंड्री है वो कहाँ तक थी, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, तो ये उसी आलमगीरपुर की बात हो रही है, ठीक है। और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है आलमगीरपुर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नगर योजना, जिसे कि टाउन प्लानिंग भी बोलते हैं। आपको बताना चाहता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी यहाँ की नगरीय योजना। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थलों में से किससे दाढ़ी वाले व्यक्ति की शेलखड़ी की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी स्थलों में से दाढ़ी वाले व्यक्ति की जो शैलखड़ी की मूर्ति है ये मिला है मोहनजोदड़ो से। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो मोहनजोदड़ो है ना ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मातृ प्रधान थी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेहरगढ़। आपको बताना चाहता हूँ मेहरगढ़ जो हड़प्पा शहर है यहाँ पर कपास यानी कि कॉटन जो है इसको उगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, शोरतुगई किस देश में है? हड़प्पा शहर है शोरतुगई, ये कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस स्थान पर हड़प्पा काल के रथ की एक मूर्ति पाई गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दैमाबाद। ये आपको ध्यान रखना है, दैमाबाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे हड़प्पा काल के रथ की एक मूर्ति पाई गई थी। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? मैंने आपको बताया था ना जब लोकेशन बता रहा था कि जो उत्तरी सीमा है वो जम्मू का मांडा है, तो यही पूछा गया है कि मांडा नगर किस नदी पर स्थित है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी चेनाब नदी पर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी लोथल। ये आपको ध्यान रखना है, लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो थे ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, धोलावीरा की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी जेपी जोशी। जेपी जोशी जो कि पुरातत्वविद थे, इन्होंने धोलावीरा की खोज करी थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घग्गर नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी जो है ये स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया जो पहला स्थल है वो है हड़प्पा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी पीपल। इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लेना एग्जाम के लिए। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में हमें जो वृक्ष की आकृति मिलती है वो है पीपल की। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल ने खेती के पुरातात्विक प्रमाण दिखाए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रंगपुर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मतलब सबसे आगे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी कॉटन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लोथल से।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा कालीन समाज जो है ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था यानी विभाजित था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उचित समतावादी। ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो थी उचित समतावादी। ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था यानी कि ट्राइंगुलर था। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण है ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलुज नदी के किनारे। कहाँ पर है? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित अवस्था में स्थलों में घरों में जो कुएं के अवशेष मिले हैं कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी और राखाल दास बैनर्जी। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, दोनों भारतीय हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? इसको भी आप डबल स्टार मार्क करना। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी चन्हूदड़ो। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात में। गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में स्थित है हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर। सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पशुपति की। पशुपति की पूजा करते थे सैंधव सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मोहरों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पत्थर का उपयोग किया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेटाइट। ये आपको ध्यान रखना है, स्टेटाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था सिंधु सभ्यता में मोहरों को बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता में युगल शवाधान के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? बात यहाँ पे हो रही है फ्रेंड्स, जो कपल शवाधान है, ठीक है, ये कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी लोथल से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थलों में से किससे मोतियों बनाने वाली दुकानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरकोटदा। ये आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी स्थल जो सुरकोटदा है यहाँ से मोतियाँ बनाने वाले दुकानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंध में। सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता जो मोहनजोदड़ो है इसे सिंध का बाग कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के घरों को किसका उपयोग करके बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईंटों का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग से जुड़ी हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से जुड़ी हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के खंडहर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए गए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रावी नदी के तट पर। हड़प्पा का जो खंडहर है ना फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, रावी नदी के तट पर पाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी।
मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विरद अनागार। विरद अनागार जो है यानी कि जो लार्ज ग्रीनरी है, ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के किनारे स्थित है जो वर्तमान में सूख चुकी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनावली। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर दिशा में विस्तार कहाँ तक था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर के मांडा तक। ये मैंने आपको बताया था ना ऊपर एरो बना के। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व दिशा में विस्तार कहाँ तक था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आलमगीरपुर। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है, इसे सिंध का बाग कहा जाता था। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। जो मिस्र की सभ्यता थी, ये नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए जानी जाती थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। सिंधु घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाई देता है, यह किसे दर्शाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पृथ्वी देवी को। सिंधु घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाई देता है, यह पृथ्वी देवी को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से क्या पाकिस्तान में स्थित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी शोरतुगई। और ये कहाँ पर है? ये है अफ़गानिस्तान में। बाकी जो चन्हूदड़ो हो गया, बालाकोट हो गया, कोट दीजी हो गया, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। लेकिन जो शोरतुगई है, ये कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धोलावीरा में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी REM व्हीलर। ये आपको ध्यान रखना है। REM व्हीलर जो है ये 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के तत्कालीन महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के पहले महानिदेशक कौन थे जिन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में भी जाना जाता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ये पहले महानिदेशक थे और इन्हें भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और आपको बताना चाहता हूँ, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टोटल मिला के 140 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे के सारे आप क्वेश्चन पढ़ के जाना, और आपको मैं इतना यकीन दिलाता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करी है फ्रेंड, इतने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से, वो भी अच्छे टाइप के क्वेश्चन अपनी वीडियो में रख कर। ठीक है, और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आप में रवि सर की जो ई बुक्स है वो कैसे बाय कर सकते हो। www.ravibookspdf.com से है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है ई बुक की। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बुक मिल जाती है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, रवि स्टडी जी के नाम से है। रवि स्टडी जी के नाम से टेलीग्राम है, इसे भी ज़रूर ज्वाइन करना। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में दूंगा, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊंगा, रवि स्टडी जी के नाम से है। फिलहाल हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बुर्जहोम स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर का जो
हड़प्पा स्थल है बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम यहाँ से क्या मिला है, कंकाल के साथ, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है ये, और हर एग्ज़ाम में पूछा गया है ये। भारत में मध्य पुरापाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तुंगभद्रा घाटी। ये आपको ध्यान रखना है, भारत में मध्य पुरापाषाण युग के अवशेष जो हैं ये तुंगभद्रा घाटी में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेष तथा चित्रकला और मूर्तिकला के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरातत्वविद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहरों पर। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अभिलेख है मुख्यतः ये मोहरों पर यानी कि सील्स पर बने हुए मिले हैं। अगला क्वेश्चन, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मृद भांडों पर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ किससे निर्मित है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, लाल बलुआ पत्थर का। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौसारो। यह आपको ध्यान रखना है। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैदिक काल से। भारत में जो मूर्ति पूजा है ये वैदिक काल से प्रारंभ हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल के चित्रित भांड में एक वृक्ष पर मछली और नीचे लोमड़ी जैसे पशु को चित्रित किया गया है, जो पंचतंत्र में वर्णित चतुर लोमड़ी कथा को प्रतिबिंबित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, लोथल। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी स्थलों में से किससे लकड़ी के कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। सिंधु घाटी स्थलों में से जो लकड़ी के कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना कहाँ से प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मोहरों से। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थलों में से किससे चावल की भूसी के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, लोथल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। सिंधु घाटी का जो लोथल है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र से माना जाता था। सिंधु घाटी में कौन सी चीज़ें पाई गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अन्नागार जिसे ग्रेनरी बोलते हैं, 2 मंजिला भवन पाया गया है, स्नानागार, ये सभी के सभी पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। कालीबंगा में जो अवशेष मिले हैं फ्रेंड्स, वहाँ से यह पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ पे खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहरी निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1922 में। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन कार्य है ना, ये हुआ था 1922 में। अगला क्वेश्चन, पहली बार कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। पहली बार कपास उगाने का जो श्रेय है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता को दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्न में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, सिंधु नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल है वर्तमान में स्थित है पाकिस्तान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पासा।
हड़प्पा के जो निवासी थे ये पासा खेल में रुचि रखते थे। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धोलावीरा। ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा काल का जो धोलावीरा था फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल अग्निवेदियों के प्रमाण प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोगवा नदी के किनारे लोथल जो है ये स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा, देखो फ्रेंड्स ये जो हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ये बिल्कुल सही है। रोपड़ पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे स्थित है, ऊपर मैंने आपको करवाया भी है क्वेश्चन। कालीबंगा जो कि मैंने आपको बताया राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लेकिन ये जो लोथल आप सामने देख रही हो तो ये तो गुजरात में है, ठीक है, लेकिन ये बताया गया है कि सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन ऐसा तो नहीं है पॉसिबल ये, ठीक है, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन शहर कालीबंगा वर्तमान में कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान के हनुमानगढ़ में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र तो बिहार में है, और मैंने आपको क्या बताया था जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, वो आलमगीरपुर तक था उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो बिहार कैसे आ गया? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कृषि। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मनके के प्रमाण मिले हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए चन्हू-दड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है चन्हू-दड़ो, यहाँ से मनके के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन स्थल चन्हू-दड़ो की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनजी मजूमदार ने। आपको बताना चाहता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्राचीनतम स्थल है चन्हू-दड़ो, इसकी खोज करी थी एनजी मजूमदार ने। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम में विस्तार कहाँ तक था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान में जो सुतका गेंडोर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, सुरकोटदा की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेपी जोशी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी धोलावीरा। ये आपको ध्यान रखना है, जो धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता है, सभ्यता का जो जगह है, यहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा काल से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु की आकृति नहीं देखी गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी घोड़े की। भैंस की थी, हाथी की भी थी, बकरी की भी थी, लेकिन घोड़े की नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किस देश में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से ब्रिन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है। राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ से ब्रिन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी धोलावीरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पक्की ईंटों से बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता के घर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी भाव चित्रात्मक लिपि। यह आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल जो रंगपुर है ये कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से शैलकृत्य स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, धोलावीरा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, मेलुआ। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रिड पद्धति पर। यह आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन पद्धति है ये ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मृद भांड। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसमें पुरातत्वविदों को जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सबसे पहले किसने लिखी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने, आपको बताना चाहता हूँ, सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सबसे पहले लिखी थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आधे ऐतिहासिक काल, जिसे कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हड़प्पावासी लाजवर्द मनी यानी कि जो कि भवन बनाने की सामग्री थी का आयात कहाँ से करते थे? राइट आंसर हो जाएगा हिंदुकुश क्षेत्र के जो बदकशा है यहाँ से करते थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है, जो कि हड़प्पा स्थल है, कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कृषि और व्यापार। ये आपको ध्यान रखना है, कृषि और व्यापार जो है ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीविका का मुख्य साधन था। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 140 क्वेश्चन करवाए। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे ना आज की वीडियो में, मैंने अपनी इस वीडियो में कवर करवा दिया आपको। ठीक है, और इसी के साथ जो थ्योरी वाली वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता की यानी कि हड़प्पा सभ्यता की, वो भी आप ज़रूर देख लेना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना, और इसके बाद आपको मैं गुड न्यूज़ भी देने वाला हूँ कि अपने डेली करंट अफेयर्स चैनल के बारे में, जिसमें कि आपको बताऊँगा कि जो हमारा करंट अफेयर का चैनल है ना, करंट अफेयर्स बाय रवि, हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। ये लॉन्च हो चुका है, तो करंट अफेयर्स बाय रवि पर जाकर आप हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास भी ले सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, पहले आप टेस्ट लगा लीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित धातुओं में कौन सी धातु नहीं मिली थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए रवि स्टडी जीके को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको हमारा चैनल रिकमेंड करिए ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कम टाइम में क्लियर कर सके। ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ, ई बुक की वेबसाइट है मेरी www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आप जाके ऑल सब्जेक्ट की ई बुक बाय कर सकते हो, कम टाइम में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो आप। ठीक है, जीएस की, करंट अफेयर्स की, कोई भी ई बुक चाहिए इस वेबसाइट पे आप विजिट करिए। ठीक है, मेरा टेलीग्राम है रवि स्टडी जी के नाम से, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन, पीडीएफ्स मिल जाती हैं। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जी के नाम से, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट लगा सकते हो। रवि स्टडी जी के प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है,
है। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और आपको मैं बता चुका हूँ करंट अफेयर्स का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए और कम टाइम में यहाँ पे आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में, ठीक है। हर एग्जाम के लिए वीडियो यूजफुल रहती है। सुबह 5 बजे वीडियो आ जाती है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे भी आप डेली करंट अफेयर क्लास ज़रूर लें, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बनाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।